चढ़ते हम तो एकदम से दो लड़के आते हैं तो वो खड़े होते हैं। उसको खड़ा एक लड़का तो ऐसा था उसके बॉडी में इतना वाटर लेवल था, वो पोजिंग मारने के टाइम चक्कर आ रहा था उसे। अच्छा। उस बंदे को फर्स्ट प्लेस में, अगर उनको लग रहा है कि कोई दूसरा बंदा ले जाएगा तो अपने बंदे उतार दिए। रीज़न यही है मेरा छोड़ने का, क्योंकि अपने बंदों को जिता दें, जहाँ जिस जिम से वो करा रहे हैं, जिस पैटर्न से जुड़े हैं उन्हीं को जिताते हैं। कि हम ही वर्कआउट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कि हमारे साथ वाले हमारे घर वाले भी करते हैं। जैसे मेरी वाइफ है, मेरे जिम जाने के बाद मेरे लिए डाइट बनाना, सुबह उठना, बॉयल अंडे करना, बॉयल चिकन बॉयल करना, तो बहुत सारी चीज़ें डाइटों के लेके फिर वो भी तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं। तो हमारे साथ भी हो रहा, तो उनके साथ भी गलत ही हो रहा है, जब वो भी तो मेहनत कर ही रहे हैं हमारे लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आ गया मदन गिरी बॉडी फ्यूल फिटनेस जिम में। आज का जो हमारे एथलीट है ना, साउथ से है दोस्तों। हमने नॉर्थ इंडिया इन सब के तो सारे सबके मतलब इंटरव्यूज़ आप देख रहे होगे। आज साउथ के हीरो की स्टोरी जानने जा रहे हैं भाई। कैसे स्टोरी शुरू हुई, कहाँ पहुँची और आगे के क्या विचार हैं। आइए आपको मिलाते हैं शेरा भाई से, जो एक ग्रेनोइड फेस है, सब जानते हैं उन्हें, पर इन्होंने कंपटीशन खेलना छोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ इनके साथ जो इन्होंने कंपटीशन खेलना छोड़ा। आइए इनकी जवानी ही सुनते हैं कि क्या बात हुई थी। हाय शेरा भाई। हाय, क्या हाल है भाई? बढ़िया। तो भाई शुरुआत कब करी थी भाई, पहले अपने ये बताओ। शुरुआत मैंने 2015 में की थी। अच्छा। हमारे यहाँ पे एक आशीष भाई हैं, हाँ, तो उनके यहाँ पे गया मैं। उनकी बहुत अच्छी बॉडी है, तो उनको देख के ज़्यादा मैंने सोचा मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है। तो मैंने उनसे पूछा ऐसी बॉडी बनानी है, कितना टाइम लगेगा ये वो। तो उन्होंने बोला अगर आप अच्छा वर्कआउट करोगे, अच्छा फॉलो करोगे तो आपकी बहुत अच्छी बॉडी बन जाएगी। अच्छा। तो मैंने उनके मतलब गुरुजी मानता हूँ उनको। तो मैंने उनको फॉलो किया, तो उन्होंने मेरी तैयारी कराई। अच्छा। तैयारी करते मेरी कंपटीशन हुआ था मिस्टर दिल्ली का, उसमें फर्स्ट प्लेस आया था मेरा। पहले कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस भाई? हाँ भाई, जज्बा तो बड़ा होगा, मेरी फर्स्ट प्लेस आई है भाई। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरी प्लस लगी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मुझे और भी कुछ आगे करना है। तो मुझे बहुत खुश था मैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना जिसे, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था मैं। अब पहला कंपटीशन और सबको हरा के फर्स्ट लाना भाई, अपने में मज़ा आता है बहुत अच्छा। भाई। फैमिली का क्या था उस टाइम में जब कंपटीशन में जब मेडल लेके आप कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे घर वाले। मेरी वाइफ है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मतलब प्लस लगा, स्टार्टिंग में आपका प्लस लगा, तो वो भी कुछ ज़्यादा ये हो गई थी कि आप और भी आगे खेलो। अच्छी बात है कि और भी। एक चीज़ पूछूं, जैसे वाइफ है, देखा पति बॉडी बिल्डर, तो भाई वाइफ को भी मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ भाई, ठीक है, मार्केट में उतरते हो गए इतनी फर्स्ट क्लास बॉडी लेके आप, तो लोग तो इशारे करते होंगे लड़कियाँ ज़रूर करते हैं भाई। वाइफ का क्या रहता था भाई? भाई वाइफ का क्या रहता था भाई? वाइफ तो टेंशन तो होती थी उनको, मतलब कैसे क्या है, मतलब भाई ऐसा हुआ कि जैसे चलते चलते मार्केट में वाइफ ने पहले अपने हाथ टाइट पकड़ लिया होगा? नहीं, ज़रूर करते हैं कि उनको ये लगता है कहीं कोई और लड़कियां ना देखें। अच्छा। कि कोई कुछ मतलब ऐसा मैटर ना हो जाए, लेकिन अच्छा। मैं तो बस ऐसे ही चलता है, वो तो चलता ही। आपको समझदार हो आप? नहीं, मैं नहीं, पूरी ऑडियंस समझदार है भाई। समझदार है, सारे समझदार ही हैं। अच्छा। तो भाई कंपटीशन का क्या रहा भाई फिर, जब फर्स्ट कंपटीशन हुआ उसके बाद क्या हुआ भाई? कंपटीशन में ऐसा हुआ था, जब मेरी फर्स्ट प्लेस लगी ना, तो मुझे लगा और भी तैयारी करनी चाहिए, और भी अच्छा लेवल खेलूँ, मतलब और भी आगे बढ़ूँ। तो उसके बाद एक कंपटीशन हुआ था मयूर विहार फेज़ 3 में। अच्छा। फेज़ 1 में शायद चिल्ला गांव का कुछ जगह था। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो वेट नाप रहे थे ना, तो 85 किलो वेट था मेरा। तो उस कैटेगरी में हम 4 ही थे। तो जब चारों के कैटेगरी 4 हैं, तो वही स्टेट में आने हैं, जब उस कैटेगरी में है ही नहीं। और तो वहाँ पर मेरी सेकंड प्लेस बन रही थी। तो मुझे लगा, जो एक फर्स्ट प्लेस वाला बंदा था, बहुत सीनियर बंदा था, कह रहा है बेटा आपका तो सेकंड प्लेस पक्का आपका, क्योंकि फर्स्ट तो मेरी है। मैंने हाँ सर आपको देखते लग ही रहा मुझे भी। तो उन्होंने बोला सेकंड प्लेस है। जब स्टेट पे चढ़ते हम, तो एकदम से दो लड़के आते हैं, तो वो खड़े होते हैं। उसको खड़ा एक लड़का तो ऐसा था उसके बॉडी में इतना वाटर लेवल था, वो पोजिंग मारने के टाइम चक्कर आ रहा था उसे। अच्छा। उस बंदे को फर्स्ट प्लेस में मतलब सेकंड प्लेस मिल गया। मतलब भाई ये मेरे को बाहर निकाल ये वही वाला सीन हो गया जैसे बिग बॉस में वो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। बस वही तो बॉडी बिल्डर में वाइल्ड कार्ड एंट्री वही हो गया। तो मुझे सीधा ही राखी सावंत भेज दी है। राखी सावंत भेज दिया। तो भाई कंपटीशन में फिर क्या रहा, मतलब प्लेस उनकी लगी भाई? तो जहाँ सेकंड प्लेस बनती थी, मेरे को एकदम से बाहर निकाल दिया, क्योंकि 2 बंदे आ गए उनके। फर्स्ट तो पहले की बनती थी। अच्छा। तो सेकंड बन गई एक, और उनका 2 बंदे आए थे ना, तो उसमें थर्ड बनी, फिर फोर्थ प्लेस मेरे को बना दिया। अच्छा। तो मेरा बहुत दिल दुखा, क्योंकि इसलिए दिल दुखता है जब हम सुबह उठते हैं,
ये नहीं कि हम ही वर्कआउट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे साथ वाले, हमारे घर वाले भी करते हैं। जैसे मेरी वाइफ है, मेरे जिम जाने के बाद मेरे लिए डाइट बनाना, सुबह उठना, बॉयल अंडे करना, बॉयल चिकन बॉयल करना, तो बहुत सारी चीज़ें डाइटों के लेके फिर वो भी तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं। तो हमारे साथ भी हो रहा था, उनके साथ भी गलत ही हो रहा है, जब वो भी तो मेहनत कर ही रहे हैं हमारे लिए। तो मतलब मेरे भाई का कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन एक बॉडी बिल्डर नहीं हारता, उसकी फैमिली भी उसके साथ हारती है। जो वाइफ सुबह से उठ के 5 बजे उठ के अपने हस्बैंड के लिए अंडे उबाल रही है, उसकी डाइट बना रही है, अगर वो एथलीट नहीं जीता ना तो उसकी वाइफ भी नहीं जीती। सही बात है, बिल्कुल राइट है एकदम। उसके बाद एक आज़ादपुर में एक बॉडी बिल्डिंग में हुआ था, वहाँ पे मिस्टर दिल्ली का था वो भी। तो उसके मिस्टर इंडिया का वो जो पोस्टर लग जाते हैं ना, पहले से जो अगर सीनियर होगा तो उसके पोस्टर लगते हैं, तो वो बंदा मिस्टर इंडिया था। तो हमारे कैटेगरी में एक बहुत अच्छा फर्स्ट प्लेस बन रही थी उसकी। अच्छा। वहाँ पर भी मैंने देखा, जब उसकी फर्स्ट प्लेस आ जाएगी करके उन्होंने क्या करा, क्योंकि प्राइज़ के वाला मैटर हो गया था, जैसे जो फर्स्ट लगेगा तो उसके पैसे मिलेंगे। अच्छा। तो उन्होंने क्या करा, जजों ने अपना बंदा उतार दिया वहाँ पे। मतलब भाई ये भी एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री। क्योंकि फर्स्ट लगेगा तो पैसे भी आएंगे। अच्छा। तो अपना बंदा ले जाए, जैसे कि अपने जिनसे तैयार कर रहे हैं और उन्हीं को जितवा रहे हैं। भाई ये ऐसा भी होता है कि भाई कि अगर जैसे मानो प्राइज मनी 12,000 पे 11,000 पे है, तो अगर कोई 11,000 पे हमें वापसी लुटा देगा तो अपना बंदा भेज दो, उसके जितवा के उससे वापसी हाँ, लुटा दो। ऐसे ही कर रहे हैं। अब ये तो बिल्कुल यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे। अच्छा। जब वो अगर उनको लग रहा है कि कोई पैसे कोई दूसरा बंदा ले जाएगा तो अपने बंदे उतार दिए। अच्छा। अब एक बात बताओ, जब हम 75 किलो वेट में खेल रहे हैं और 95 किलो केट वाला कैसे बंदा वहाँ पर आ गया? अच्छा। उसके मसल्स अलग ही दिख रहे हैं, अलग ही बता रहा है। अच्छा। और ना जब हम वेट नाप रहे थे, पूरे दिन हम वेट नापा तो वहीं थे हम, तो उसमें उस बंदे का कोई नंबर नहीं आया, ना वो वेट नाप रहा था, तो वो कैसे लास्ट में आ गया? मतलब ये तो मतलब बॉडी बिल्डिंग में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है भाई। आप अचानक कोई आएगा, कंपटीशन जीतेगा और चले जाएगा। चले जाएगा। तो भाई मतलब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक बॉडी बिल्डिंग हुआ था, तो वहाँ भी वेट नापने गए थे हम, तो जज थे, वही जज बने हुए हैं। तो 2 लड़कों की पहले फ़ोटो खींच के फेसबुक में डाल देते हैं। अच्छा। हाँ, अगले दिन कंपटीशन होता है, मैंने नोट किया उनको। तो अगले दिन कंपटीशन होता है, कंपटीशन में क्या होता है, वही दोनों लड़कों की प्लस लगती है। भाई आपने उससे बोला नहीं कि मेरी फ़ोटो डाल देते भाई, क्या पता मेरी भी आ जाती। नहीं, फोटो डालने वाली बात नहीं, इनको पता है ना कि हमारी प्लस लग जाएगी। इन्होंने आज फोटो खिंचवा ली, कल प्लस लग गई इनकी। अच्छा। तो कल मतलब लगने का मतलब क्या है, आप पहले पता है कि आप बैठोगे, वही बंदे जज बने हुए हैं जो फोटो खिंचवा रहे हैं, तो अपने बंदे जिता रहे हैं, जाहिर सी बात है। मतलब मैं ये कस्टम बॉडी बिल्डिंग में अगर फर्स्ट प्लेस तो मिलनी मुश्किल ही होगी भाई। मतलब अगर कोई बच्चा इस वक्त एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे कैटेगरी के हिसाब से हैं 65, 75, इस कैटेगरी के हिसाब से जब मेरा 75 आ रहा है, तो उनके पास भी बंदे होते हैं, 3-4 लड़के उनके जिम से तैयार होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही बंदे खड़े हो रहे हैं, उनको लगता है कि यहाँ हमारे बंदे की प्लस आ सकती है, तो एकदम से उसको उतार देते हैं। तो फर्स्ट तो लगनी नहीं है। अब उनके यार दोस्त भी होते हैं, उनकी सेकंड लगवा दिया, तो हमारी कहाँ से आएगी? भाई इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर एक कैटेगरी 50 to 55 है, 55 to 60 है, और 60 to 65 ऐसी कैटेगरीज में बॉडी बिल्डिंग में डिवाइड होती है। अगर लड़का 55 से 60 की कैटेगरी में, 55 to 60 की कैटेगरी में, और अचानक ही आप उसमें 70 वाला बच्चा भेज दोगे जिसकी मसल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो उन सबसे अलग नज़र आएगा और उसकी फर्स्ट प्लेस बनेगी। मोस्ट प्रोबेबली इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जिस पे कंपटीशन में आपका प्राइज मनी इन्वॉल्व होती है, उसमें ये काम किया जाता है बस। तो भाई आपने कभी बोला नहीं कि मेरी भी फ़ोटो खींच लेता, क्या पता मुझे भी प्राइज़ दिलवा दो? क्या बताएं, आप समझदार हो आप भाई। अच्छा, मतलब मैं ये कहता हूँ भाई बॉडी बिल्डिंग में जिसके पास मतलब अगर कोई लोकल कंपटीशन खेलने जा रहा है तो वो फर्स्ट प्लेस को सोचे ना करे। नहीं सोचें क्या, अब उनके पास तो एक बंदा तो नहीं होता, मैं ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ। अच्छा। 2-3 बंदे होते हैं, अपने अपने हिसाब से उनको कैटेगरी के हिसाब से उनका प्लस लगवा देते हैं भाई अपने कि तुम 75 में आ जाओ, तुम 65 में आ जाओ, अच्छा, तुम 85 में आ जाओ। उनके पास बंदे होते हैं, और ऐसा नहीं है वो ग्रुप में भी जुड़े होते हैं। जब इतना बड़ा फेडरेशन जोड़ के वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ बंदे जुड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं जिमों से और भी बंदे आ रहे होंगे, उन्हीं के बंदे जीतते हैं। हमारी तो फ्लैश लगनी ही नहीं है वहाँ पे। भाई इतना कुछ ऐसे चल रहा है, आपने अपनी कंपटीशन खेलना ही छोड़ दिया उसके बाद? बस मन टूट ही गया सर हमारा। अच्छा।
कहते इतनी मेहनत करो, घर वाले, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा मेहनत करती, मतलब मेरे लिए डाइट बनाना, मेरे को फ़ोन करके पूछना, सुबह उठना, अपनी नींद खराब करना, और उसके बाद ये रिजल्ट लेके जाऊँ कि मैं आ रहा थका हुआ घर जा रहा हूँ कि प्लस नहीं लगी, तो उससे पूछो, उसको भी तो दिल दुखेगा। भाई पैसा कितना लग जाता है भाई कम से कम? पैसा तो इसमें लग जाता है सर, अगर हम पूरी तैयारी लेके चल रहे हैं कम से कम 80-90 हज़ार तो लग जाते हैं, इसमें लाख तक का खर्चा आ जाता है। अच्छा, लाख तक का आ जाता है, और जो शरीर तोड़ते हैं वो अलग? हाँ, शरीर तोड़ मतलब टोटल शरीर तोड़ते हो जाते हैं, मतलब लाख से ऊपर हो मतलब जाता है। जो आप प्रैक्टिस पे अपना शरीर को कष्ट देते हो, स्ट्रेस देते हो, वो अलग है? वो अलग है, और डाइट अलग है सर। डाइट अलग है? डाइट अलग है सर। और जब मेडल ना आए? मेडल ना आए फिर दिल तो बहुत दुखता है, इसी वजह से मैं अपना पीछा किया, नहीं तो मुझे बहुत शौक है बॉडी बिल्डिंग करने का, और मैं चाहता हूँ मैं और अच्छा बनूँ और अच्छे लाइक में आऊँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर अगर मैंने जो बताया मैंने आपको, मिस्टर दिल्ली में जो फर्स्ट प्लेस मारा था मैंने, एक छोटा सा कंपटीशन हुआ था हमारे यहाँ पे, तो कालकाजी में जब मेरी प्लस लगी तो मुझे बहुत सारे लोग जानने लग गए। अच्छा। तो मेरी एक पहचान बनी उसमें कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ, आप शेरा भाई हो ना? अच्छा। तो हाथ तो मिलाता था मैं उनसे, हाँ मैं शेरा ही हूँ, पर मैं नहीं पहचान पाता, तो कहते थे मेरे को पहचानते हो आप? अच्छा। मैंने बोला हाँ ठीक है, हाँ मैं पहचानता हूँ आपको लेकिन उनको दिल भी तो नहीं तोड़ सकता, नहीं मैं पहचानता नहीं हूँ, आगे से वो नाम ले रहे हैं ना मेरा। मतलब भाई बॉडी बिल्डिंग में पहचान तो दी, पर कई कारण से आपने बॉडी बिल्डिंग छोड़ी, और रीज़न यही है मेरा छोड़ने का, क्योंकि अपने बंदों को जिता दें, जहाँ जिस जिम से वो करा रहे हैं, जिस पैटर्न से जुड़े हैं, उन्हीं को जिताते हैं। तो भाई आज तो जैसे आपने छोड़ ही दी भाई अभी फिलहाल के लिए, तो भाई कभी ऐसा हुआ कि जैसे जो स्टूडेंट आपके हों जो आगे बढ़ गए हों, या कोई ऐसा आगे बढ़ गया हो, तो वो आपको ही देख के कहता हो कि यार मेरी इससे अच्छी बॉडी? नहीं, मेरे से आगे पूछते लड़के कि मुझे भी तैयारी करनी है, आप जैसी बॉडी बनानी है, मुझे भी मिस्टर दिल्ली खेलना है, ये वगैरह खेलते मेरे को बताते हैं, तो मैं उनको यही गाइड करता हूँ, देखो अगर आप करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अच्छे लेवल में खेलने की कोशिश करेंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे एक भाई हैं जिनका नाम लिया था मैंने, उनसे जो भी है मैं उनसे बात करूंगा, उनके थ्रू मैं आगे खेलने के बड़े लेवल में, अच्छे लेवल में, जिससे हमारी चीटिंग ना हो, क्योंकि हम इतनी मेहनत करने, ऐसा होता है जब हम तैयारी कर रहे हैं चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हारने के बाद है ना सारा हौसला टूट जाता है, इससे अच्छा खेलो मत। मेरा कहने का मतलब अगर खेलेंगे तो अच्छा खेलेंगे, वरना नहीं। भाइयों मैं ये भी बता दूँ, ये भाई हमारे इतने डिप्रेस हो गए थे कि इन्होंने अपने सारे इंस्टाग्राम हैंडल बंद कर दिया, अपने फेसबुक के अकाउंट बंद कर दिया, व्हाट्सएप बंद कर दिया, नंबर तोड़ दिया, इतना डिप्रेस, और ये 1 महीने एक रूम में अपने आप को इन्होंने बंद कर लिया था, किसी से ना मिलना ना बात करना। आप एक बॉडी बिल्डर की एक हालत सोच सकते हो जो इतनी मेहनत करके आगे पहुंचा और वो बिल्कुल ही अपने आप को निराश देखता हो। दोस्तों बॉडी बिल्डिंग में अगर आप हारते हो तो वो आपके अकेले की हार नहीं है, आपकी फैमिली की भी हार हो जाती है। तो मेरा कहना यही है कि दोस्तों जो मेहनत कर रहा है अपनी मेहनत पे विश्वास रखें। ये छोटे मोटे जो होते हैं ना अप एंड डाउन्स, वो लाइफ में आते हैं, हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। भाई ये तो रहा पास्ट, हमारा फ्यूचर का क्या प्लान है भाई? फ्यूचर में मैंने अभी जिम खोला, हमने 4 महीने हो रहे हैं, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं करूँगा और मैं गाइड करूँगा लड़कों को, और भी जितने मेरे स्टूडेंट जो भी हैं कि यहाँ आओ, और कराऊँगा उनको भी तैयारी कराऊँगा अच्छी सी मैं। भाई अगली चैम्पियनशिप शेरा भाई के नाम है? हाँ ज़रूर, कोशिश करूँगा। तो भाई जो भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ कमेंट करना, शेरा भाई विल बी आवर नेक्स्ट चैम्पियन, ठीक भाई? तो भाइयों देखते रहो ऐसी इसी वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी तो अपने भाइयों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, वरना मैं शेरा भाई को भेजूँगा मारने के लिए आपको। ओके, बाय। बाय।